अभी तक के पूरे उसमें आप लोगों को याद होगा कि कल तक हमने क्या कर लिया था भाई। कल तक हमने कर लिया था क्या, क्या कर लिया था कल हमने, बोलो। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, है ना। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे। और अब जो है वो आपको मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाने हैं भाई, है ना। मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाओ। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, देखो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि मैंने क्वेश्चन कराया, यहाँ से टॉपिक कराया। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन क्वेश्चन को आप बनाओ। तो मॉड्यूल में से कंडीशन फॉर कॉमन रूट के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 37 तक, देखो कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मतलब टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 37 तक, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं मॉड्यूल से। धीरे धीरे करते रहोगे बेटा, ये मत सोचना कि ये 10th की तरह होगा कि एक साथ बना लूंगा। धीरे धीरे करते रहो, डेली के डेली, डेली डेली 10-12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, तब जाके आपका मॉड्यूल कंप्लीट होने वाला है। और मॉड्यूल कंप्लीट होगा तभी आईआईटी पहुंचोगे, नहीं तो नहीं पहुंचोगे। सत्य यही है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। क्या टॉपिक है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। लिख लें भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, क्या मतलब होता है सर ट्रांसफॉर्मेशन का? मतलब हमें तो पता नहीं, आप बताओ ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। अभी बताते हैं, 1 मिनट रुको बस, मेरे को ये चैट ऑन करने दो। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब देखो भाई, ध्यान से। मैं आपके सामने एक इक्वेशन लेकर आता हूँ भाई, है ना। मैं आपके सामने एक इक्वेशन लेके आता हूँ। इक्वेशन है बेटा x-2 इंटू x-3 बराबर में 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट को आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो। क्या देख पा रहे हो, जल्दी बोलो। दोनों रूट आपको नजर आ रहे हैं। एक रूट तो इसका 2 है और दूसरा रूट इसका 3 है, ठीक है बात ये। मैंने आपसे कहा कि भाई एक काम करो, मुझे एक ऐसा रूट लाके दो, मुझे एक ऐसा इक्वेशन लाके दो, मुझे एक ऐसा इक्वेशन लाके दो जिसके जो रूट हो ना, वो 2 और 3 नहीं हो, उसके रूट 3 और 4 हो जाए। यानी कि पहले तो रूट थे 2 और 3, और अब जो मैं रूट चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि दोनों रूट में कितना कितना बढ़ जाए बेटा, दोनों रूट में एक एक बढ़ जाए। यानी कि रूट कितने हो जाए, 3 और 4 हो जाए। बोलो सही बात है। दोनों रूट में क्या हो जाए, एक एक बढ़ जाए। अब आप देख रहे हैं क्या एक एक बढ़ा, जो मैं करने वाला हूं उससे क्या एक एक बढ़ेगा, बताना। मैं क्या कर रहा हूं, एक्स को ना रिप्लेस कर रहा हूं x-1 से। एक्स को रिप्लेस कर रहा हूं x-1 से, ठीक है बात। ये पूरे इक्वेशन में जहां जहां पर एक्स था, वहां वहां पर क्या कर दिया, x-1 कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि जो नई इक्वेशन आई है, क्या इसके रूट वही आ रहे हैं जो मैं चाह रहा था, 3 और 4? बोलो, क्या लग रहा है आपको वही आ गई? बोलो जल्दी से। x-3 एंड x-4, बोलो जल्दी से। क्या आई कि नहीं आई, जल्दी से बोलो। इस चीज को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। बोलो जल्दी से। इस चीज को बोला जाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। समझ रहे हैं आप? यानी कि मुझे करना क्या था, मुझे रूट्स को एक बढ़ाना था, मुझे रूट्स को एक बढ़ाना था, तो मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया x-1 से। अगर कल को मुझे रूट्स को एक घटाना होता, रूट्स को एक घटाना होता, तो आप लोग बताइए मैं एक्स को किस चीज से रिप्लेस करता। अगर रूट्स को मुझे एक कम करना होता तो मैं किस चीज से रिप्लेस करता, बोलो 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 बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट। बिल्कुल, सबका जवाब सही आ रहा है कि सर आप x+1 से रिप्लेस करते। अगर आपको रूट्स घटाने होते एक, तो आप x+1 से रिप्लेस कर रहे होते। सही बात है क्या बेटा? चलो, इतनी बात पे सभी मेरे भाई सहमत हो चुके हैं। इतनी बात पे सभी मेरे भाई सहमत हो चुके हैं, ठीक है। चलो देखो, अब क्वेश्चन किस प्रकार आता है उस पर बात करते हैं। हमें सॉल्व कैसे करना है, कब कब क्या क्या करना है, देखो ध्यान से। तरीका बहुत सिंपल है। मान लो क्वेश्चन है, ठीक है जी। इफ द इक्वेशन, क्वेश्चन कैसे आता है, इफ द इक्वेशन मान लो दे रखी है x² -5x+6 बराबर 0 हैज रूट्स, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन विद रूट्स, फाइंड द इक्वेशन विद रूट्स, हाँ जी दे दीजिए, विद रूट्स 1/अल्फा एंड 1/बीटा। समझ रहे हैं आप? करना क्या है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि इक्वेशन है x² -5x+6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको गिवन है और इसके दोनों रूट क्या बोल दिया, अल्फा और बीटा। अब ये गलती मत करना। अभी तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप अल्फा बीटा निकाल पा रहे हो। ऐसा भी होगा जहां पे आप अल्फा बीटा कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो अभी करना कैसे हो, देख लो पहले एक बार। इसके रूट क्या क्या दे रखे, अल्फा और बीटा, और आपको एक ऐसी इक्वेशन लानी है जिसके रूट क्या हो जाए बेटा, जिसके रूट हो जाए 1/अल्फा और 1/बीटा, यानी उसके रेसिप्रोकल हो जाए, उसके क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। लेट हम क्या करते हैं, देखो हो क्या रहा है,
कि 1/अल्फा और 1/बीटा हुआ है, मुझे ऐसी इक्वेशन लानी है जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा है। मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/अल्फा। समझ रहे हैं आप कि जिस इक्वेशन, जो इक्वेशन जिसका रूट 1/अल्फा होगा उसको y के बराबर बोल दिया। यहाँ पे भी तो हम यही बोलते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है, अल्फा ही तो आती है। अरे x इज इक्वल टू अल्फा ही तो आता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू बीटा ही तो आता है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया मैंने कि ठीक है, इक्वेशन जो होगी y के अंदर बना लेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/अल्फा करके हो गया। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी। देखो अल्फा को इधर लाओगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/y। बोलो सही बात है क्या, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/y। बोलो सही बात है क्या, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/y। अब ये जो अल्फा आया है, अल्फा किसका रूट था, अल्फा तो भाई इसका रूट था, तो अल्फा की वैल्यू इसमें डाल दो। अगर अल्फा की वैल्यू उसमें डालता हूं, अल्फा की वैल्यू 1/y उसमें डालता हूं तो क्या आएगा, बोलो 1/y का स्क्वायर माइनस 5/y प्लस 6 बराबर में 0। बोलो सही बात है। तो इस चीज को जब सॉल्व करूंगा, इस चीज को एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो आ रहा है क्या, 6y² माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, एलसीएम लेके सॉल्व करके ये आ रहा है। जल्दी से बोलो, आप अपनी कॉपी में कैलकुलेट करो। काव्या बेटा देख, मैंने शुरू में ही बोला था, यहाँ पर तो तू अल्फा बीटा डायरेक्टली निकाल पा रहा है, ये तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा जब तू अल्फा बीटा निकाल देगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएंगी, वो ऐसा थोड़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन थोड़ी देगा तुझे बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस स्टेप तक सारे पहुंच गए। अब बताओ जरा, इस इक्वेशन के रूट ऊपर वाली के तो अल्फा बीटा क्या क्या आ रहे थे, अगर इसके रूट आप लोगों ने निकाले हो तो इसके रूट आ रहे हैं 3 और 2 आ रहे हैं। जरा चेक करो क्या इसके रूट क्या क्या आ रहे हैं, आप लोग निकाल के बताओ, अपनी अपनी कॉपी में आप लोग निकाल के बताओ इसके रूट क्या आ रहे हैं, जल्दी से, फास्ट फास्ट। 1/3 और 1/2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देख लो करके, बिल्कुल आ रहे हैं। 1/3 और 1/2 आ गई ना वो इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, ठीक है। अरे मेरे भाई जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं नमन कर रहा हूँ। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, सर सिंपल वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर ले भाई, कर ले। अभी थोड़ी देर बाद और क्वेश्चन दूंगा, फिर देखता हूँ कितना करेगा। मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी बात समझ भाई आयुष, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर तो सिंपल वैल्यू निकल के हो जा रहा है, आगे जाके क्वेश्चन में नहीं होगा, फिर क्या करेगा, हवन करेगा, हवन करेगा, हवन करेगा, है ना। फिर हवन ही करना रह जाएगा फिर, और क्या बचेगा फिर। तो इसलिए मेरी बात समझो, मेरी भावनाओं को समझो। मैंने क्यों आपको डायरेक्ट निकाल के नहीं बोला, कारण बहुत सिंपल है। देखो ये इक्वेशन तो सिंपल सी है, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बस समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि देखो रूट 3/3 और 2 है, बाद में रूट क्या आ गए, 1/3 और 1/2 आ गए। ठीक है बात, ये क्लियर करने का प्रोसीजर अब समझ लो क्या करना है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर आपके लिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले जो रूट आपको मानने हैं, जैसे अब आपको क्या मानना था, 1/अल्फा, 1/अल्फा। एज्यूम एज्यूम द एज्यूम द रूट्स इक्वल टू वाई, एज्यूम द रूट इक्वल टू वाई। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी रूट आपको निकालने हैं उसको किसके बराबर करो, वाई के बराबर। देन उसके बाद देन ऑब्टेन वैल्यू ऑफ अल्फा। फिर क्या करो, वैल्यू ऑफ अल्फा निकाल लो इन टर्म्स ऑफ वाई। अल्फा की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ किसकी टर्म्स में भाई, वाई की टर्म्स में। ठीक है बात ये, अल्फा की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ वाई, निकाल लोगे अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है बात ये, अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई। देन पुट अल्फा इन ओरिजिनल इक्वेशन, देन पुट अल्फा इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन में अल्फा को डाल दो। पुट करते ही जो आपके पास आएगी, पुट करते ही जो आपके पास आएगी, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। यू विल गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आएगी वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बात ये, पुट करते ही जो वैल्यू आएगी वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। इतनी बात सबने नोट कर ली क्या, एक बार नोट कर लो इतनी बात जरा। यही है 3 पॉइंट नोट करने वाले, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। ठीक है भाई, देखो देखो अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में जो आंसर आपका आया वो वाई की इक्वेशन में आ गया ना। आप चाहो तो उसे वेरी, ये तो इक्वेशन है ऐसी, आप तो चाहो एक्स में भी लिख दो। क्या लिख सकते हो, 6x² माइनस 5x+1। बोलो इसके रूट भी तो यही आएंगे। अरे वाई में लिखा हो चाहे एक्स में लिखा हो, उसके रूट भी तो वही आएंगे, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लास्ट में वाई की जगह एक्स में लिख देना। इस वाली के रूट भी तो क्या आ रहे हैं, 1/3 और 1/2 आ रहे हैं। ठीक है बात ये, अब चलो करते हैं क्वेश्चन। ये नोट हो गया क्या, वाई लिख के भेजो। क्या इतना नोट हो गया, जल्दी से बोलो। हाँ भाई, चलो
चलो ठीक है, एक इक्वेशन है, देखो क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन आपके सामने गिवन है। इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। इस इक्वेशन के रूट गिवन है बेटा अल्फा और बीटा। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन विद, फाइंड द इक्वेशन विद रूट्स, विद रूट्स 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। ठीक है बेटा, अब ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। ठीक है बात, तो करने का तरीका बहुत सिंपल सा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू मान लेंगे 1 बाय अल्फा। सही बात है, जो नया वाला है उसको क्या मान लेंगे, y बराबर, y मान लो चाहे x मान लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। y बराबर मान लिया 1 बाय अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से कितनी आ गई 1 बाय वाई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय वाई। ये अल्फा आपको ओरिजिनल में पुट करना है, ये अल्फा ओरिजिनल में पुट करना है। जैसे ही पुट करोगे देखो क्या आएगा, तो ए अल्फा की जगह आ गया 1 बाय वाई, यानी कि 1 अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एलसीएम ले लिया सबका, एलसीएम आ गया वाई स्क्वायर, क्या आ गया बोलो, ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर बराबर 0। ये वाई स्क्वायर उधर जाके खत्म हो जाएगा, क्या इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए बराबर में 0। ठीक है बात ये, तो यानी कि आपको डायरेक्ट भी याद रखनी है बेटा, ये आपको डायरेक्ट भी याद रखनी है कि अगर कभी किसी इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट हैं और आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी पड़ जाए जिसके रूट उसके रेसिप्रोकल हो जाएं, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो जाएं, तो उस सिचुएशन में देखो लीडिंग कोफिशिएंट कौन कौन चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो कौन कौन चेंज हो रहा है, ये ए इस सी के साथ चेंज हो जा रहा है, ये इधर आ जा रहा है और ये इधर, देखो यही हुआ है। बोलो क्या क्लियर है आप सबको। क्वेश्चन और मैं आप सबके सामने लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप सब लिखें। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इफ अल्फा एंड बीटा, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन के रूट है बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, देन द इक्वेशन, then find equation, then find equation with roots, with roots किस रूट के साथ बेटा, अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3। ठीक है बात, अल्फा प्लस 3 यानी बीटा प्लस 3। तो यानी करना क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो, पुराने वाली से 3 ज्यादा। तो अगर एक्स यहाँ अल्फा प्लस 3 हुआ है तो एक्स को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, बोलो जल्दी से, अगर अल्फा प्लस 3 हुआ है तो एक्स को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, बोलो बोलो बोलो, अगर यहाँ अल्फा प्लस 3 हुआ है तो एक्स को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, बताया था मैंने, अगर रूट में 3 जुड़ रहा है तो एक्स में 3 घट जाएगा। और वो कैसे आया सर, कैसे आया सर, देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले y के बराबर मानो इसको, किसको, जो रूट आपको निकालने हैं, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3। फिर मैंने कहा बेटा अल्फा की वैल्यू निकाल ले, आपको लो सर अल्फा की वैल्यू आ गई y माइनस 3। अरे यही तो बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ कि वेरिएबल में से 3 माइनस हो जाएगा, बोलो अल्फा की वैल्यू y माइनस 3 आ गई, यहाँ अल्फा की जगह जो इक्वेशन थी उसमें y माइनस 3 पुट कर दो, तो क्या दिखेगा आपको, बोलो, आपको दिखेगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 y माइनस 3 प्लस 6 बराबर 0। जैसे इस चीज को सॉल्व करोगे, करो जरा, कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 आ गया, माइनस 6y आ गया, माइनस का 5y आ गया, प्लस का 15 प्लस का 6 बराबर में आ गया 0। ओवरऑल आ गया वाई स्क्वायर माइनस का 11y और क्या आ गया भाई 15, 9 और 6 15, 15 और 15 30 आ रहा है, बोलो 15 और 15 30 आ रहा है, सही बात है, 15 और 15 30 आ रहा है, बराबर में 0। अब जो ये इक्वेशन है, आप चाहे इसको y की जगह x में रख दो, क्या फर्क पड़ता है, रूट तो वही रहेंगे। अरे चाहे y में इक्वेशन लिखो, चाहे x में इक्वेशन लिखो, चाहे k में इक्वेशन लिखो, रूट तो वही रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर में 0। तो आपका आंसर आ गया। ये आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 18वां, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 18वां। ठीक है, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर आपका 18वां। बोलो क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं जो मॉड्यूल में आप देखोगे, ए एंड बी। ए तो उसने आपको केवल इतना दे दिया है, जो ए आपको आंसर दिया है वो ये वाला दिया है भाई, ध्यान देना, ये वाला ए आपने उसको ये दिया है और एक ऑप्शन उसने ये दिया, तो दोनों पे टिक होगा। बोलो क्लियर है क्या सबको, बोलो वाई लिख के भेजो। चलो एक क्वेश्चन आगे करते हैं, मॉड्यूल का ये अब 19वां क्वेश्चन कर रहा हूं, है ना, सब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट के अंदर ही आएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वें में ध्यान से देखिए, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ
अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। किस इक्वेशन के रूट है बेटा? इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके रूट है। ठीक है जी, इसके रूट है। देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट क्या हो भाई? हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। समझ रहे हैं? आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ये आ जाए। ठीक है, काव्या कह रहा है सर अगर ऐसा हो जाए कि एक रूट में 3 बढ़ा दे और दूसरे में 2 बढ़ा दे, नहीं बेटा, इस बार ये बात हो ही नहीं रही है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो भी होगा, वो दोनों रूट में बराबर होगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, जो भी होगा वो दोनों में अलग अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। ठीक है, दोनों रूट्स के साथ वो सेम ऑपरेशन लगाएगा, अलग अलग नहीं। ठीक है, चलो हाँ जी। अब ये देखो, कह रहा है अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ये हों। अब ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, बताओ मुझे जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो सच है या नहीं, आप लोग बताना। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर अल्फा इसका रूट है, अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिख सकता हूँ? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 बराबर 0 लिख सकता हूँ। इसमें तो कोई पाप नहीं कर रहा मैं। बोलो 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 बोलो, इसमें तो कोई पाप नहीं कर रहा यार। रिप्लाई नहीं दे रहे यार, क्या ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं? अगर अल्फा इसका रूट है, अगर अल्फा इसका रूट है तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसका रूट ये हो। इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसके अंदर ना एक वैल्यू छुपी हुई है। बोलो, इसके अंदर ना एक वैल्यू छुपी हुई है। बोलो, आपको क्या लग रहा है? दोनों सेम सेम सा नहीं लग रहा? अगर आप यहां से देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5 आ जाएगी। बोलो सही बात है? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की वैल्यू -5 आएगी। वो वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूं इसमें इतनी जगह पे, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 7, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। अरे इसका मतलब सर ये तो क्या लिखा हुआ था? ये तो 2 ही लिखा हुआ है। ये मात्र और मात्र क्या लिखा हुआ है? 2 ही लिखा हुआ है। सेम बात इसके लिए भी होगी, ये भी क्या लिखा हुआ है? 2 ही लिखा हुआ है। बोलो सही बात है कि नहीं? दोनों रूट जो इतने भयंकर से दिख रहे थे, एक्चुअल में वो क्या लिखे हुए हैं? वो 2 ही लिखा हुआ है। समझ रहे हो आप? तो दोनों रूट आपको मिल गए 2 2। तो आप इक्वेशन तो जानते हो लिखना, कैसे लिखते थे? याद है क्या? बचपन में सीखा था। बोलो, बचपन में आप लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था? बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। करो जरा उससे दिखा। क्लियर है क्या सबको? आंसर आ गया क्या सबका? आंसर आ गया क्या सबका? बिल्कुल आंसर आ गया। तो आ गया आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर में 0। क्या मैंने सही लिखा? सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा है ना? तो आपका बी फॉर बॉल ऑप्शन है ना, ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। मॉड्यूल के ही क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के। चलो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है, लिखिए सभी बालक, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, if alpha and beta are roots of, if alpha and beta are roots of ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c बराबर में 0, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, एंड 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 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर में 0, आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स क्यू बराबर में 0, देन p इज इक्वल टू, देन p इज इक्वल टू, बोल रहा है p किसके बराबर आएगा? ठीक है जी। और जो आपका ऑप्शन है आप देख लेना, ऑप्शन तो अपनी मॉड्यूल में देख लो, है ना? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, आप लोग अपनी मॉड्यूल में ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। बोलो, ठीक है, करें? बोलो, देखो ध्यान से। अब क्या हो रहा है? इस इक्वेशन के क्या क्या रूट आ रहे हैं? बोलो जल्दी से। इस इक्वेशन के रूट आ रहे हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। इस इक्वेशन के रूट आ रहे हैं अल्फा बीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी हमने क्या बात करी? अगर मुझे इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अगर मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है? मुझे एक ऐसी इक्वेशन लानी है जो कि इसके रूट क्या हो? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। बोलो सही बात है क्या? मुझे एक ऐसी इक्वेशन लानी है जिसके रूट क्या हो? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। मैं इसको नहीं जानता, मैंने अभी इसको देखा ही नहीं। मुझे सिंपल क्या करना है?
मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट अल्फा बीटा है, मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। बोलो सही बात है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो निकाल सकता हूँ क्या मैं निकाल सकता हूँ? बोलो जल्दी से, कैसे निकाल सकता हूँ? सबसे पहला स्टेप बोलो क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सर y बराबर में कर दो किसके, y बराबर में कर दो अल्फा स्क्वायर के। यही करते थे, बोलो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट में यही करते थे, y बराबर में किसके करते थे, अल्फा स्क्वायर के। बोलो सही बात है। अरे बोल नहीं रहे यार, क्या हो गया, नाराज हो गए क्या? बोलो बोलो बोलो। चलो सही है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो बोलो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आई, जल्दी से बोलो, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट वाई। बोलो सही बात है, अल्फा की वैल्यू आ गई सर अंडर रूट वाई। अब ये वैल्यू सर क्या करोगे इसका, मैं कहूंगा इसको कहाँ डालेगा, अल्फा तो इसका रूट था तो डाल दे इसमें। डालते ही देखो क्या दिखेगा, ए अल्फा की जगह डाला अंडर रूट वाई का स्क्वायर, प्लस बी यहाँ पे भी डाला अंडर रूट वाई, प्लस सी बराबर में 0। तो इक्वेशन आ गई बेटा, ध्यान से देख, ए वाई प्लस बी रूट वाई प्लस सी बराबर में 0। लेकिन यहाँ तो एक पाप हो गया मेरे से। क्या पाप हो गया मेरे से कि इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक चल रही थी, जो आनी थी वो भी क्वाड्रेटिक थी, लेकिन आई क्या, लीनियर। बोलो क्या लीनियर बोल दूं, क्या इसको लीनियर बोल दूं, जल्दी बोलो, आप लोग बोल नहीं रहे, क्या इसे लीनियर बोल दूं? बोल दूं क्या, बोल दूं क्या, कैसे लीनियर बोल सकता? अबे नहीं बोल सकता, कैसे बोल रहे हो यार, है शर्म नहीं आ रही ऐसा बोलते हुए? अबे लीनियर लीनियर ये पोलिनोमियल होगा क्या? अरे पोलिनोमियल होगा क्या, जल्दी बोलो, क्या इसे पोलिनोमियल बोल दूं? अरे पावर देखो ना वेरिएबल की, आई बात समझ में, है ना? गोली खा गए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे रूट वाई गड़बड़ कर रहा है, ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ये इक्वेशन बनेगी कैसे, समझ रहे हो? इसे लीनियर नहीं बोल सकते अपन, ठीक है। तो गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई कि क्वाड्रेटिक लाना था लेकिन लीनियर जैसा कुछ आ रहा है। तो क्या करो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, बचपन में सीखा क्या, अगर क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग कर देता हूं। अरे यही तो है, स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों साइड का। बोलो कर दूं? एक काम करता हूं, ए वाई प्लस सी को तो इधर ही रखता हूं, बोलो ए वाई प्लस सी को तो इधर ही रखता हूं और बी रूट वाई को उधर ले जाता हूं, माइनस बी रूट वाई। अब स्क्वेयरिंग पेल देता हूं, तो जो आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा। स्क्वेयरिंग पेलो जल्दी, इधर भी स्क्वेयर इधर भी स्क्वेयर, बोलो क्या आया, ए स्क्वेयर, बोलो ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, प्लस आ गया सर सी स्क्वेयर, प्लस आ गया सर 2ay इंटू सी, उधर में आया बोलो बी स्क्वेयर साथ में वाई। अब क्या क्वाड्रेटिक जैसा आया, बोलो अब क्या क्वाड्रेटिक जैसा आया, बोलो अब क्या क्वाड्रेटिक जैसा आया, अब आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, बोलो ए स्क्वेयर वाई वाली टर्म को क्या इधर एक तरफ ले आओ, वाई वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, क्या क्या आ जाएगा वाई वाली टर्म में, वाई कॉमन ले लो, देखो बताना 2ac माइनस बी स्क्वेयर, क्या यही आ रहा है, 2ac माइनस बी स्क्वेयर, क्या यही आ रहा है, प्लस में आ गया सी स्क्वेयर बराबर में 0। कितने बच्चे यहाँ तक पहुंच गए, कितने बच्चे यहाँ तक पहुंच गए, कितने बच्चे यहाँ तक पहुंच गए? अब इक्वेशन y में लिखी है x में लिखी है तो क्या फर्क है, कोई फर्क है क्या? वेरिएबल y की जगह x पेल दूं, यहाँ पे वेरिएबल y की जगह यहाँ x पेल दूं तो इक्वेशन दिख गई कैसी, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स 2ac माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बराबर 0। बोलो इसमें लिखने में और इसमें लिखने में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, वेरिएबल ही तो बदला है, रूट्स तो वही रहेंगे। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है क्या बात ये सबको? चलो इतनी बात क्लियर है सबको। तो मेरे भाई हुआ क्या, रूट पहले था अल्फा, बोलो रूट पहले था अल्फा और अब रूट क्या हो गया, बोलो अब रूट हो गया क्या, अल्फा स्क्वायर। इस इक्वेशन का क्यों रूट, क्या रूट आया होगा, अल्फा स्क्वायर। लेकिन इसने एक शक्ल और बोली थी क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, उसने एक शक्ल और बोली थी इसकी, इसकी शक्ल तो ऐसी आनी चाहिए थी, ऐसी आनी चाहिए थी, ऐसी। बोलो सही बात है क्या, कैसी आनी चाहिए थी भाई, ऐसी। बोलो ऐसी शक्ल आनी चाहिए थी, यानी ये चीज और ये चीज मुझे सेम दिखानी है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, लिख लेते हैं चलो। ये जो आई है ये कैसी दिखनी चाहिए बेटा, ये कैसी दिखनी चाहिए थी, ये वाली, ये दिखनी चाहिए थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर में 0। तो ऐसा दिखने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 बनाना है तो ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, कर दो, क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बोलो एक्स के साथ क्या दिखेगा, 2ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर में 0। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, पी की वैल्यू अब मुझे दिख रही है, पी की वैल्यू दिख रही है, आपको दिख रही है क्या? मुझे तो दिख रही है पी की वैल्यू, क्या आप लोगों को दिख रही है पी की वैल्यू, जल्दी बोलो।
अगर दोनों को देखूं x का कोफिशिएंट, बोलो सबको दिख रहा है p की वैल्यू, तो आपको दिख रहा होगा सर p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई ये, p की वैल्यू आ गई कितनी, ये। क्या यही आपका ऑप्शन भी है? जल्दी बोलो, मॉड्यूल में देखो क्या यही ऑप्शन है? विराज कह रहा है सर वहां प्लस माइनस रूट आ जाएगा ना। बेटा y की वैल्यू प्लस माइनस जो होगी वो देख लेंगे ना, वो तो हमें हमें क्या पता, वेरिएबल अपने आप ही वैल्यू अपनी ले लेगा। हमने ये थोड़ी बोला पॉजिटिव y है नेगेटिव y अपने आप में वो वैल्यू ले लेगा। ठीक है, क्या ऑप्शन आ रहा है आपका मॉड्यूल में, देख लो भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये। बी फॉर बॉल 2ac माइनस बी स्क्वायर, हाँ बी फॉर बॉल ऑप्शन आ गया इस क्वेश्चन में। क्लियर है क्या? लास्ट 4 स्टेप रिपीट सर, लास्ट 4 स्टेप भाई कहाँ से है मुझे तो यही नहीं पता चला है शिवम भाई, मुझे ये तो पता नहीं चला लास्ट 4 मेरे कौन से स्टेप है इसमें। देखिए एक स्टेप तो ये किया था, ध्यान से देखियो, सबसे पहला काम किया गया, मैं दोबारा बता देता हूँ चल, है ना, जल्दी देखियो दोबारा बताता हूँ। सर आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, वैसे कर सकते हैं, अगर आंसर आ रहा हो तो कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो रूट हमें बनाने थे ना अल्फा स्क्वायर, उसने कहा था कि एक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा बीटा है, दूसरी इक्वेशन जिसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो मैं ये बात जानता था, मैं ये बात मन ही मन में जानता था कि मैं ये जो इक्वेशन है इससे वो इक्वेशन ला सकता हूँ जिसके रूट क्या हो, पुराने वाली के स्क्वायर हो। उसको लाने का तरीका क्या होगा कि हमने y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माना, अल्फा की वैल्यू निकाली और वो वापस वहां पे पुट कर दी। जैसे ही पुट करी यहाँ पर आया, तो ये जो इक्वेशन आई थी ये वाली, ये मेरी आ रही थी पावर 1 में, तो मुझे तो इक्वाड्रेटिक बनानी है, तो इसलिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके मेरे पास ये इक्वेशन है ये वाली, और सबको एक तरफ इकट्ठा कर दिया, जैसे करते ही हैं, वाई स्क्वायर आ गया, वाई वाला आ गया, सबको एक तरफ इकट्ठा कर दिया। अब ये वो इक्वेशन आई है जिसके रूट क्या आ रहे हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। समझ रहे हो? अगर पहले वाली की अल्फा बीटा है तो इसके क्या आ रहे हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन। और इसको, और जो क्वेश्चन में गिवन थी, इसको दोनों को कंपेयर करना था। कंपेयर करने के लिए देख, यहाँ पर तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए स्क्वायर है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 बनाने के लिए ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, फिर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बाद में देख लियो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना, अवेलेबल तो हो ही जाती है आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको बढ़िया सा, है ना। चलो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, कह रहा है क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 है मॉड्यूल का भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है भाई, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा आर द आर द रूट्स ऑफ आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर में 0, एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर में 0, इसके रूट क्या है बेटा, अल्फा बीटा गामा है, क्या है बेटा, अल्फा बीटा गामा है। देन द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, देन द इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है जी, एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। बोलो क्लियर है क्या, कैसे करना है? हाँ मेरे बच्चे क्लियर है क्या? देखो करने का तरीका वही, प्रैक्टिस करनी है आपको बार बार। क्या प्रैक्टिस करनी है कि जो रूट हमें निकालने हैं उसे किसके बराबर बोल दिया, y के बराबर, तो y बराबर बोल दिया अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट वाई, अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट वाई। अब ये अल्फा की वैल्यू उठा के ओरिजिनल में पुट करेंगे, ओरिजिनल में पुट करते हैं, जैसे एक्स क्यूब था ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई का क्यूब प्लस 8 बराबर में 0। सही बात है क्या? अंडर रूट वाई का क्यूब प्लस 8 बराबर में 0, तो कितना आ गया, ध्यान से देखो, ये चीज आ गई आपके पास, ये चीज आ गई आपके पास, y की पावर कितना है बेटा, ये y की पावर 3/2, बोलो सही बात है, 1/2 हो जाएगा ना रूट का, मतलब y की पावर 3/2, और 8 को आप उस तरफ ले जाओ, माइनस का 8, सही बात है। बोलो जल्दी से, इतनी बात किस किस की आ गई, बोलो किसकी आ गई इतनी बात? ठीक है, यहाँ तक पहुंच रहे हो सारे, इतना आ गया है ना। लेकिन सर हमें तो क्यूबिक चाहिए थी, अब की बार क्यूबिक था, याद रखना, अब की बार क्यूबिक था, तो आंसर भी क्यूबिक में ही आएगा, आंसर भी किस में आएगा मेरे भाई, क्यूबिक में ही आएगा। तो आपको क्या लगता है, क्यूबिक करने के लिए दोनों साइड क्या कर देना चाहिए? अगर मुझे y की पावर 3 लाना है तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, बोलो 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 बोलो, रिप्लाई भेजो,
भेजो भाई, मानिक का आ गया, विक्रांशु का आ गया। आज बच्चे जुड़े नहीं क्या, जो चमकते हैं रोज, है भाई? आज रिप्लाई नहीं आ रहे, धड़ाधड़ जैसे आते हैं आप लोगों के। एक दो बच्चे कम नहीं आए, कम है आज, है ना? हाँ, चलो। स्क्वायर क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायर क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ये हुई ना चमकने वाली बात, कि आप दोनों साइड क्या कर देंगे सर? स्क्वायर कर देंगे। तो इस 2 से ये 2 कट देगा, तो क्या आ गया? वाई क्यूब। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? माइनस का प्लस का 64, तो ये इधर आएगा। बोलो वाई क्यूब माइनस 64 बराबर 0। अब ठीक है, ये आ गया आंसर। बोलो आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा? कौन सा ऑप्शन आ गया? वाई क्यूब माइनस 64 या फिर एक्स क्यूब माइनस 64? डी ऑप्शन आ गया क्या? चेक कर लो अपनी मॉड्यूल में। बोलो। ठीक है। कितने बच्चों से अब ये क्वेश्चन हो रहा है? जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो। आप में से किस किस ने ये पहले भी कर लिया था, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन थे? 18 से लेके 23 तक जो क्वेश्चन है, क्या कर लिए थे आपने पहले? बोलो जल्दी। विराज ने कर लिया था। हाँ विराज, क्या लगाया था पहले? कोई और तरीका लगाया था बेटा, या ट्रांसफॉर्मेशन से ही किया था? राइट, बट नॉट सॉल्व। गुरुकुल आदर्श, अच्छा। विराज हो गया था क्या सॉल्व? सम और प्रोडक्ट लगा के, ठीक है, गुड। ठीक है, चलो पढ़े आगे। चलो और क्वेश्चन देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, और भी है क्वेश्चन इसमें। इसी से ऊपर एक क्वेश्चन और है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 22 कह रहा है इफ द, क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन भाई? इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स क्यूब। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स माइनस 19 इक्वल टू 0, माइनस 19 इक्वल टू 0, ठीक है बात ये? माइनस 19 इक्वल टू 0। आर, आर इसके रूट जो है आर ईच, आर ईच वन मोर, one more than, one more than, are each one more than the roots of equation, are each one more than the roots of equation, are each one more than the roots of equation, are each one more than the roots of equation, the roots of equation किसके से? x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। चलिए जी, सभी बालक तब तक सॉल्व कीजिए जल्दी। फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आई कहानी? समझ में आई क्या थी? पूरी कहानी क्या थी? कह रहा है इफ द रूट्स, इस इक्वेशन के जो रूट हैं, आर ईच वन मोर देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके रूट से वो सारे एक एक ज्यादा हैं। तो कल को बेटा अगर आप एक बात बताओ, कल को अगर इसके रूट्स को मैं बोल दूं, इसके रूट्स को मैं बोल दूं कि इसके रूट्स क्या रहे होंगे? अल्फा रहे होंगे, बीटा रहे होंगे, गामा रहे होंगे, तो कन्फर्म है इस वाली के रूट क्या रहे होंगे? इस वाली के रूट क्या रहेंगे? अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन एंड गामा माइनस वन। बोलो सही बात बोल रहा हूँ क्या मैं? बोलो बोलो बोलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है बात ये? इस वाली के इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ईच वन मोर देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके रूट से क्या रहे होंगे? एक एक ज्यादा रहे होंगे, है ना? चाहे तो इसको अल्फा बीटा गामा करके उसको अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है बात ये? चलो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ठीक है जी? ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मान लो ये चीज तो मुझे गिवन ही नहीं है ना? थोड़ी देर के लिए मान लो ये चीज मुझे गिवन नहीं है, मुझे ये गिवन है और मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो? अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन और गामा माइनस वन। ठीक है, क्या हो? अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन या गामा माइनस वन। या आप उल्टा भी मान सकते हो, मान लो ये वाली इक्वेशन गिवन है ना, मान लो ये वाली इक्वेशन आपको गिवन है, ये वाली इक्वेशन आपको गिवन है, लेकिन आपको एबीसी वैल्यू जाननी है ना, ए प्लस बी प्लस सी जानना है, तो आप इसको ही मानो कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा है, दूसरी की अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन, गामा माइनस वन। तो वाई बराबर में अल्फा माइनस वन करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? वाई प्लस वन। ये जो अल्फा की वैल्यू आई है, ये जो अल्फा की वैल्यू आई है, ये आप उठा के यहाँ वापस डालो, डालो जरा कितनी आएगी बोलो? अल्फा की वैल्यू जब आप उठा के वहां पे वापस डालोगे कितनी आएगी? जल्दी बोलो कितनी आएगी? बोलो। वाई प्लस वन का क्यूब प्लस पी इंटू में वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस क्यू इंटू में वाई प्लस वन माइनस 19 बराबर 0। बोलो सही बात है क्या? सही बात है क्या? यानी ये जो अब आएगी वो और ये वाली सेम आनी चाहिए, वो और ये वाली सेम आनी चाहिए। ठीक है बात? जरा इसमें लगाते हैं, बोलो क्या आएगा? वाई क्यूब प्लस वन, देखते रहे ना,
वाई क्यूब प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा बोलो 3y² प्लस 3y प्लस में यहाँ आ जाएगा बोलो कितना p इंटू में वाई स्क्वेयर प्लस में आ जाएगा p इंटू 1p। ठीक है बात ये p इंटू वाई स्क्वेयर प्लस में आ गया p और फिर क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से p इंटू वाई स्क्वेयर प्लस में आ गया p, जल्दी बोलो आगे क्या आएगा प्लस में आ जाएगा 2py यहाँ क्या आ गया q इंटू वाई प्लस q माइनस 19 इक्वल टू 0 है ना। वैसे तो उसको मानते तो ज्यादा आसानी से हो जाता, देखते हैं चलो कोई बात नहीं। तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन क्या आएगी ध्यान से देखिए, क्यूब वाला तो ये रहा वाई क्यूब, ठीक है वाई क्यूब आ गया, फिर वाई स्क्वेयर वाली टर्म को इकट्ठा करो, वाई स्क्वेयर में क्या क्या आ रहा है बोलो, एक तो 3 आ रहा है यहाँ से, एक वाई स्क्वेयर में p आ गया ना p, बस यही आए दो। फिर वाई वाली टर्म को इकट्ठा करो, वाई वाली में क्या क्या आ गया, वाई वाली में एक तो 3 आ गया देखो यहाँ से 3, फिर वाई वाली में क्या आया 2p आ गया, फिर क्या आ गया q आ गया, सही बात है। फिर क्या बच गया, एक तो आ गया 1, एक तो आ गया 1, एक आ गया जल्दी बोलो p, एक आ गया p, एक आ गया बोलो कितना q आ गया ना, और एक आ गया माइनस का 19 बराबर में 0। ठीक है बात ये, ठीक है बात ये। तो यहाँ से अगर आप ऊपर वाली को कंपेयर करो, इन दोनों को, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो कुछ बात बनेगी क्या, एक्स क्यूब आ गया एक्स स्क्वायर, यानी ये वैल्यू a के बराबर आएगी, ये वाली वैल्यू किसके b के बराबर आएगी, और ये वाली वैल्यू c के बराबर आएगी। बोलो सही बात है क्या, बोलो y लिखो यहाँ तक जल्दी से, ये a के बराबर कंपेयर कर लोगे ना इन दोनों को, a के बराबर b के बराबर c के बराबर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जो बात मैं देख पा रहा हूँ जो अच्छा आसान लग रही है मुझे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ऊपर वाली इक्वेशन में क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना था ना, तो हमारे लिए ज्यादा आसान क्या होता है, जो मुझे लग रहा है ज्यादा आसान क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने इस वाली के रूट को अल्फा बीटा गामा करके इस वाली को ट्रांसफॉर्मेशन में लाया था ना, ये वाली बनाई थी। आप एक काम करो, जो ज्यादा आसान रहेगा वो ये रहेगा कि आप एक काम करो, इसके रूट को तो आप क्या मान लो इस वाली के, उससे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम p प्लस क्यू प्लस आर पे आ गए हैं। हमें निकालना क्या था एक्चुअल में, क्वेश्चन में निकालना था भाई हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना था, हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना था। तो उसके लिए तो जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, कहाँ गया, यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे ये चीज आई है ना, वैसे वहां पे वो चीज आ जाती है a प्लस बी प्लस सी, तो ज्यादा आसानी से बन जाता। चलो कोई बात नहीं, ये आप लोग करके आएंगे, ठीक है। क्या करना है आपको दोबारा सुन लीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या करना है आपको दोबारा सुन लीजिए, इसके रूट को तो क्या मान लेना भाई अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो इसके रूट क्या होंगे, वन मोर देन बोल रहे हैं ना, वन मोर देन, तो इसके रूट आएंगे अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1। आप ये करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाना, तो पूरा इक्वेशन आपका एबीसी से कंपेयर हो जाएगा। ठीक है बात ये, बोलो कर लोगे क्या, ट्राई करोगे खुद, करना तो पड़ेगा है ना, ट्राई तो आप ही को करना पड़ेगा, बोलो ठीक है। या फिर यहाँ से आप एक काम कर लो, ऐसा देख लेते हैं करके अपन लोग, अगर कंपेयर करना ही चाह रहे हो कि सर यहीं से बता दो, जैसे एक आधा भाई कह रहा है तो इसको ऐसा कर ले भाई, देखियो ध्यान से, हमने कहा कि ये वाली जो इक्वेशन आई है ये वाली और ये वाली दोनों सेम आनी चाहिए, ठीक है बात, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही तो आई है। तो एक्स का क्यूब तो देख, क्यूब का तो कोफिशिएंट सेम आ रहा है, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 3 और माइनस का p, बोल सही बात है, वाई स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अरे वाई स्क्वायर में लिखियो चाहे एक्स में लिखियो, ऐसी देख b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोल जल्दी से, b की वैल्यू आ जाएगी जल्दी से बोल, ये चीज आ जाएगी 3 प्लस 2p प्लस q आ जाएगी, सही बात है। ऐसी c की वैल्यू देख कितनी आ रही है, कांस्टेंट की वैल्यू, c की वैल्यू आ रही है, c की वैल्यू आ रही है कितनी, p प्लस क्यू माइनस 19। ठीक है बात ये, a प्लस बी प्लस सी निकालना था तुम्हें, a प्लस बी प्लस सी निकालना था, p प्लस क्यू ही आ रहा है ना, माइनस क्यू तो नहीं आ रहा, एक बार ये चेक कर लेना भाई है ना। हाँ चलो ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की ओवरऑल वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, जल्दी देखो कितनी आ रही है, जल्दी बोलो क्या आ रही है, -18 है सर, एक मिनट बताना कहाँ पे, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, क्या सही लिखा है गलत कर दिया कहीं पे, कुछ मिसप्रिंट कर दिया क्या मैंने, लास्ट में -18 है, देख लेते हैं भाई क्या है क्वेश्चन में, एक मिनट, -19 क्यों लिखा है फिर, -19 है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, मैंने गलत लिखा है क्या क्वेश्चन, नहीं -19 ही है भाई, ठीक तो है, ठीक तो है मेरे भाई, -19 ही है, ठीक है यार, ऐसे कंफ्यूज कर रहा है भाई तू। a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी बोल, -3 से 3 तो कट गया, माइनस p 2p और p भी कट गया, क्या बचा, केवल q बचा, और q बचा, ये q गलत बच रहा है इसका मतलब, क्योंकि आंसर इसका -19 आ जाएगा फिर, q प्लस क्यू -19 ये आ रहा है, तो q भी कटना चाहिए। अब वो चेक करो q कहाँ पर कटना चाहिए, q का साइन चेक करो भाई, मैंने कहीं पे q का साइन गलत कर दिया इसका मतलब, जल्दी चेक करो, 3 प्लस 2p प्लस क्यू, क्यू वाई,
एंड क्यू इंटू वन क्यू। चेक करो जरा, कहीं पे गलती करी है। कॉन्स्टेंट में -19 के साथ एक +1 भी है। -19, अच्छा ठीक है, ये वाला कह रहा था क्या तू? -19 और +1, ये -18 आएगा, सही कह रहा था भाई। ये वन भी था ना यहाँ पे, ये वन भी था, तो ये -18 आएगा, सही कह रहा था। यहाँ पे तो -18 आएगा, यहाँ पे भी क्यू बताओ, क्यू कैसे काटोगे? क्यू देखो कहीं पे, क्यू के साथ गड़बड़ हो रही है, चलो देख लेते हैं। दिख रहा है आप सबको? सम और प्रोडक्ट से करना चाह रहा है। हाँ उससे भी हो जाएगा वैसे तो, सम और प्रोडक्ट से भी, पर इसमें बताओ, इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है वो बताओ मुझे। वो आप लोगों का काम है ढूंढना, इसमें कहाँ गड़बड़ कर दी हमने लिखने में। x³ -c था क्या लास्ट में? ओहो यार, मेरे से गलती होगी, क्वेश्चन मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया था। यहाँ -c है लास्ट में, ठीक है, ये गड़बड़ हो गई थी। तभी मैं कहूँ कि क्वेश्चन गलत कैसे हो गया हमारा। यहाँ पर -c आएगा लास्ट में, ठीक है बात, क्या आएगा? माइनस का c आएगा। तो माइनस सी होती ही अब हो जाएगा क्या सॉल्व ये? अब कर लोगे सॉल्व? बोलो। -c होके अब सॉल्व हो जाएगा? अब हो जाएगा, बोलो। -c होके ये क्या हो जाएगा? -p -q और +18, तो ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा +18। आंसर आ जाएगा +18। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यार लास्ट में प्लस इसलिए कहते हैं, देखो एक डंडा कितना फर्क पैदा कर देता। एक माइनस का डंडा देखो, उसे हमने प्लस कर दिया और कितना क्वेश्चन में फर्क आ जाता है, लास्ट में आंसर में गड़बड़ी है ना। तो ये गलती आप ना करें, पूरा प्रैक्टिस करके रखे है ना। अरे मॉड्यूल सामने लेके भी नहीं बता रहे तुम लोग यार, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन देख ही नहीं रहे थे तुम लोग, इसका मतलब। क्लियर है क्या ये बात? बोलो किस किस को क्लियर है क्वेश्चन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स क्या क्लियर है? बिल्कुल, सम और प्रोडक्ट से भी आप क्वेश्चन बनाओ बेटा, कोई उसके लिए मना ही नहीं है, जब तक बन रहा है तब तक बना लो। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आपको देखना पड़ेगा। इजी इजी जैसा कुछ नहीं होता भाई दुनिया में, है ना। अब तुझे लग रहा है, देखो एक बात कमाल की जान के चलो, कि जो क्वेश्चन आपके पास आईआईटी में आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है कि वो देखते ही हो जाते वाला है ना। उस पे हर क्वेश्चन पे समय लगाना पड़ता है, तो समय डालने की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। हाँ क्वेश्चन अगर कोई छोटे तरीके से हो जाता है तो आप कर ही सकते हो। जैसे विराज बता रहा है कि सर सम और प्रोडक्ट वाले से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो आप उससे ट्राई करके देखो जिसको आता हो, है ना। अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स तो वैसे भी आना चाहिए, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द बी द रूट्स ऑफ किसके रूट है? x⁴ प्लस x⁴ 2 प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट्स हैं, ठीक है जी। इसके रूट्स हैं, बाई क्वाड्रेटिक है। आपको निकालना है देन द इक्वेशन whose रूट्स आर जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर। तो क्या करेंगे बोलो? हाँ भाई बोलो। विराज क्या हो गया ये वाला क्वेश्चन भी? बोलो 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 विराज, क्या ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था भाई? बता जल्दी। ये वाला नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो अब इसमें देखो, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, इसमें लगा के देखो। आपको रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, और ऐसा निकालना है जिसके ये हो, तो इसको y के बराबर किया, कि y बराबर में हो गया अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर में हो गया किसके? √y के। तो वह पुट करा, अल्फा की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में डाली, इस इक्वेशन में, तो जैसे ही √y डालोगे तो आएगा √y की पावर 4 प्लस √y की पावर 2 प्लस 1 बराबर 0। तो आपको क्या मिला? y² प्लस y प्लस 1 बराबर 0। क्या यही मिलेगा? बोलो, क्या यही मिलेगा? बोलो, क्या यही मिलेगा आप सबको? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? लेकिन एक दिक्कत हो गई है, एक दिक्कत हो गई है। ओरिजिनल किसमें थी आपकी? बाई क्वाड्रेटिक में, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक में होनी चाहिए। तो बाई क्वाड्रेटिक में लाने के लिए क्या करोगे? बोलो क्या करते हैं? अगर मुझे पावर 2 को 4 बनाना है तो क्या करूंगा? दोनों साइड का होल स्क्वायर। आ गया आंसर। बोलो, बी ऑप्शन आ गया, बी फॉर बॉल ऑप्शन आ गया, ठीक है, बी फॉर बॉल ऑप्शन आ गया। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक सभी बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट सब क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन इसीलिए मॉड्यूल के ही उठा लिए, अदरवाइज में और भी कराता, लेकिन मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन जानबूझ के उठाए ताकि आपको कोई दिक्कत बाद में ना आए, है ना। क्लियर हो जाएगी, मॉड्यूल में भी आप ऐसे कर सकते हो।
हाँ जी, लास्ट में जो मैंने स्क्वायर किया वो इसलिए किया ताकि पावर 4 हो जाए। ये तो क्वाड्रेटिक आई थी ना, क्वाड्रेटिक के दो ही रूट होते, पावर 4 आएगी तभी तो 4 रूट आएंगे। बोलो भाई, क्लियर है सबको? पक्का? चलो फिर ठीक है। आज हम आज की सभा हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों का थोड़ी देर में एक वेबिनार भी है। आप लोगों का थोड़ी देर में एक वेबिनार भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, 23 देख लो, चलो जाओ मत अभी, पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 23 देख लो सारे, है ना। एक भाई ने डाउट भेजा तो आप लोग भी देख ही लो। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ एक इक्वेशन के रूट्स हैं जिसका नाम है क्या, एक्स की पावर 4 माइनस 100x³ माइनस 100x³ प्लस 2x² प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। बोलो सही बात है? प्लस 10 बराबर 0, 4x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है बेटा, वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा क्या कर, सबसे पहले इन सबका एलसीएम ले लो। तो इन सबका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और जब इसको अल्फा से करेगा तो ऊपर आएगा क्या, बीटा गामा डेल्टा। जब बीटा से करेगा तो क्या आएगा, अल्फा गामा और डेल्टा। जब गामा को करेगा तो कितना आएगा, अल्फा बीटा डेल्टा। और जब डेल्टा को करेगा तो कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा। बोल सही बात है क्या? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आएगा? बोलो, प्रोडक्ट ऑफ रूट। जैसे बाइक्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट जानते हो, बाइक्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट कैसे निकलता है? सम ऑफ रूट कैसे निकलता है, ये वाले से, माइनस बी अपॉन ए। चार चीजें थी ना, चार चीजें, माइनस बी अपॉन ए। ये तो आपका क्या देगा, ये आपका देगा सम ऑफ रूट। फिर ये देगा सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम। यहां से आएगा सम ऑफ रूट टेकन 3 एट अ टाइम। फिर यहां से आएगा सम ऑफ रूट टेकन 4 एट अ टाइम, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। अरे चारों को एक ही बारी ले लोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चाहता हूं, और स्टार्ट कैसे होता है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। बोलो सही बात है? यहाँ प्लस आया, फिर माइनस आया, प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका नीचे आ जाएगा बेटा 10/a की जगह है 1। बोलो सही बात है? और ऊपर आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट अ टाइम। तो 3 एट अ टाइम में क्या आएगा, बोलो ये वाली चीज। अरे देखो ना, यहाँ 1 एट अ टाइम, 1 एट अ टाइम, यहाँ आएगा 2 एट अ टाइम, यहाँ 3 एट अ टाइम। तो 3 एट अ टाइम में कितना आ जाएगा, 4। और साइन किस चीज का, 4/a। एक मिनट, 4/a, और ये माइनस का साइन आएगा, माइनस का, माइनस का d/a आएगा। तो आंसर कितना आ गया बोल, माइनस का 2/5। बात समझ में आई क्या? ये किस किस को आई ये बताओ पहले तो। जैसा ऐसा होता है ना भाई, सुन, ऐसा होता है कि मान ले y इज इक्वल टू, तुझे दे रखा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है ना, तो ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस c x² प्लस dx प्लस e। और हम जानते हैं इसके कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो होता क्या है कि अगर चारों को एक एक बार जोड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो माइनस b/a आएगा। यानी कि ये इस वाले से, सेकंड वाले से, इसका नेगेटिव, ठीक है ना, है ना। देख कोई बात नहीं, शिवम देख ले, समझ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, ऐसे चलता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब आपने बी वाली चीज यूज करी तो बी पे नेगेटिव। ये तो एक एक बार यूज किया, जब आप इनको दो दो बार यूज करोगे तो क्या आएगा, बोलो, अल्फा बीटा, अल्फा गामा और अल्फा डेल्टा। पहले तो अल्फा के साथ खत्म कर दिया, अब बीटा के साथ, अल्फा तो आ ही रखा है तो बीटा के साथ गामा, बीटा के साथ गामा और बीटा के साथ डेल्टा। फिर बीटा वाले खत्म हो गए, अब गामा के साथ, गामा के साथ अल्फा बीटा तो हो ही गए, गामा के साथ क्या बचा, डेल्टा, बराबर माइनस b/a, माइनस, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ आएगा कितना, c/a। ये आ गया ना, तीसरे वाले पे आ गया, तीसरे वाले पे आ गया, समझ रहे हो? ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रेट टेकन 2 एट अ टाइम। ये जब एक एक बार लिया, ये जब दो दो बार लिया, अब क्या करेंगे, जीरोस को 3 3 बार लेंगे। तो 3 3 बार में क्या क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा। बोल सही बात है? अल्फा बीटा के साथ गामा, फिर अल्फा बीटा के साथ क्या आएगा, अल्फा बीटा के साथ डेल्टा। अब अल्फा बीटा खत्म हो गए, बीटा गामा उठा ले, तो बीटा गामा डेल्टा, और फिर गामा डेल्टा अल्फा। ये किसके बराबर आएगा, माइनस d/a के, क्योंकि चौथे नंबर पे आ गए। और फिर लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू e/a, पॉजिटिव के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई क्लियर हो गया होगा। बोलो, ठीक है। टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, फोटो खींच लो, है ना। चलो, क्लियर।
आज की सभा यहीं समाप्त कर रहे हैं भाई, कल मिलेंगे, बाय।